हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आप लोगों के लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी होनी चाहिए। एंड यदि अपनी तैयारी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ को मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक ना। तो मेन इम्पोर्टेंट आपको देना है अपना तैयारी पर, ठीक। तो देखिए बाबू, आज हमारा क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर होने वाला है, जो कि क्लास 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 8 बजे क्लास 12 का है, ठीक। तो आप सभी लोग जुड़िए जल्दी से लाइव क्लास में, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक ना। देखिए आज हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम क्या है सर? यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका इम्पोर्टेंट जितना भी बन सकता है क्वेश्चन, सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कोई भी क्वेश्चन तो इस वीडियो से आएगा, इतना कंफर्म मैं कह रहा हूँ, इसी वीडियो से आएगा क्वेश्चन। वो आपको पता चल जाएगा, आगे जब चलिएगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक। देखिए चलिए, सभी को पहले जोड़िए जल्दी से लाइव क्लास में जोड़िए। 10 लोग जल्दी से जुड़िए। अगर आपको बढ़िया से सपोर्ट मिलता है तो मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, फ्री पढ़ाता रहूँगा, क्रैश कोर्स लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और हमेशा साथ दिया हूँ सभी लोगों को और हमेशा साथ देता रहूँगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, आ जाइए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। यूरोप में राष्ट्रवाद। पहले देखेंगे यूरोप क्या होता है। यूरोप क्या है? तो यूरोप क्या है सर? एक महाद्वीप है। क्या है? एक महाद्वीप। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप क्या होता है सर? तो महाद्वीप के प्रकार का सर 6। मान लीजिए कि देखो, एशिया जैसे हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया में। ऐसे ही एगो यूरोप महाद्वीप है, ठीक ना। ओकरा में राष्ट्रवाद। अभी राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो कि किसी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता का भाव। जैसे नहीं होता है कि कहीं भी जाइएगा तो कहता है कि वो हमारा गांव के है, अपना गाँव के सपोर्ट करता है, कहता है कि नहीं वो हमारे जाति के है, उसी को वोट देंगे, ऐसे कहता है ना। उसी भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैला, कैसे फैला उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सब इम्पोर्टेंट है। फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? देखो 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था सर? सेडोन में हुआ था, याद रखेगा, सेडोन में। अब देखिए, फ्रांस एगो देश था, एगो प्रूसिया था, ठीक ना। ये दोनों के बीच युद्ध हुआ था। इस जगह का नाम का है सेडोन है, सेडोन जगह का नाम है, ठीक। आगे चले, क्लियर है? कब हुआ था सर? 1870 में, क्लियर है ना। 1870 में। दूसरा क्वेश्चन पाते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो देखिए, इसमें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है इटली और जर्मनी का एकीकरण। एगो इटली है देश, एगो जर्मनी है, ठीक ना। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ना है। तो पूछ रहा है कि इटली के जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? सेडोन के युद्ध के बाद, ठीक। सेडोन के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव कब हुआ था सर? 1870 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मतलब मरीज कहने का मतलब है कि यूरोप में सबसे कम ताकतवर कौन देश था? तो कौन था? किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था, तुर्की को कहा जाता है, ठीक। किसे कहा जाता है? तुर्की को। देखो डायरेक्ट मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग याद करते हुए चलिए, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कौन था संस्थापक? तो मेजनी था, मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। पूछ सकते हैं मेजनी किसका है? तो इटली है ना। इटली के एकीकरण में 3 गो आदमी के योगदान है। एगो मेजनी का, मेजनी। दूसरा है काउंट काउर एंड तीसरा कौन था? तीसरा आप लोग बताइए जल्दी से। मेजनी, काउंट काउर। एगो कौन था? गैरी बाल्डी। कौन था सर? गैरी बाल्डी। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूरी समझा कर पूरा कराऊंगा, ठीक ना। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। पूछ सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण कौन कौन कराया था? तो जर्मनी का एकीकरण अकेले कराया था। कौन कराया था? बिस्मार्क। कौन कराया था? बिस्मार्क।
अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था। रक्त एवं लौह नीति कौन अपनाया था? तो रक्त एवं लौह नीति बिस्मार्क अपनाया था। आगे आएगा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखिए, टीपू सुल्तान शासक थे, कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? तो सर मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक, याद रखिएगा मैसूर के। अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशा माने होता है ना, जैसे कि मेरा पेशा क्या है? पढ़ाना है। मेरा पेशा पढ़ाना और पढ़ना, ये दो मेरा पेशा है कि मैं पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, बस। तो इसी का इसका पेशा क्या था? तो नाविक था, एगो नाविक था, नाव चलाने वाला था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बाबू, फ्रैंकफर्ट का संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? सर 10 मई 1871। 10 मई 1871। अब देखो इस लेक्चर के बाद, मतलब ये जैसे ही हमारा वीडियो ये वाला ख़त्म होगा ना, इसके बाद मैं टेस्ट ले लूँगा सारा का सारा क्वेश्चन का। आप लोग को जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर देना होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। कब हुआ था सर? पूरा डेट बताइए। तो बोलेंगे कि 10 मई 1871। 10 मई 1871 में, 10 मई 1871, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक अभी हम बताया था, कौन कौन था? मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। अभी बताया था ना, जस्ट ऊपर देखिए यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ये बताया है ना, मेजनी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी। जर्मनी को पता था बिस्मार्क, ठीक। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तर दे। देखो पूछिए दिया, ये कहे छोड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, जालवे ऋण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? व्यापारियों से संबंधित है जालवे ऋण। जेनवा संधि कब हुआ था? जेनवा का समझौता कब हुआ था? बताइए, जेनवा का समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनवा का समझौता 1954 में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मज़ा आ रहा है तो बताइए जल्दी, मज़ा आ रहा है? ऐसे ही डेली आपका क्लास रखा जाए? मज़ा आ रहा है, ठीक। कमेंट सब कोई करके जाइएगा, मज़ा आएगा तो बोलिएगा कि डेली क्लास रखिए सर, मज़ा आ रहा है हमको, ठीक ना, जब वीडियो सेव हो जाए तो। अगला है, काउंट कावूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? कौन सा पद पर नियुक्त किया था काउंट कावूर को? तो प्रधानमंत्री पर। कौन सा? प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था सर? 1815 में, 1815 में, ठीक। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन में ऊपर बता के आया था, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो किसने किया था? बिस्मार्क ने। देखिए ऊपर में बताया था, देखिए यहाँ बताया हूँ, ये बताया हूँ ना, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। यही तो क्वेश्चन पूछा, बोले ना कि जो बता रहा हूँ इसी में से सारा क्वेश्चन आएगा। आपको टेंशन लेने की, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरा क्लास कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए। मैं इतना विश्वास दिला रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगला है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला है, किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? किस सम्मेलन में? कौन सा सम्मेलन था जिसमें जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? कौन सा? लॉवेस सम्मेलन। अगला है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल एगो दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था, याद रखिए। कहाँ का दार्शनिक था? जर्मनी का। ऐसे ठीक है ना, वन लाइनर में मस्त है एकदम से, भी खाली क्वेश्चन में रखा हूँ। आप इसके बाद ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन निकालिएगा और लगाइएगा ऑब्जेक्टिव के बुक को, ऑब्जेक्टिव बुक को, ठीक ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बुक बनाइएगा ना तो सब एकदम हलवा लगेगा, सब बन जाएगा क्वेश्चन। ये वाला अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो ये वाला नंबर पर मैसेज कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से जल्दी ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, तभी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या था सर? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन पाते हैं बाबू, 20वां क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था सर? 1800
1789 में 1789 में हुआ था। किसके समय हुआ था? पूछ सकते हैं केकरा समय था? नेपोलियन बोनापार्ट के समय। किसके समय? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। मेदिनी का संबंध किस संगठन से है? कौन सा संबंध? कार्बोनरी। कार्बोनरी संगठन से है मेदिनी का संबंध। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है सर? जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है जेना विश्वविद्यालय, जो क्या था सर? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन वाले, कोसूत का संबंध किस देश से? कोसूत, कोसूत का संबंध किस देश से? तो किस देश से? हंगरी से। किस देश से? हंगरी, हंगरी से। ठीक, हंगरी से कोसूत का संबंध। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भारतीय सभ्यता का, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। अगला, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था सर? 1864 ईस्वी में। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब था? 1864 में। क्लियर है। अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, इटली के एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ सर? 1871 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में। कौन से युद्ध से? तो शुरू में पढ़े थे सेडोन के युद्ध से। सेडोन के युद्ध से। अगला है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। ठीक, लुई फिलिप कहाँ का शासक था? फ्रांस का। ये एगो निरंकुश शासक था। निरंकुश, निरंकुश नहीं, ठीक था, लेकिन बाद में निरंकुश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश शामिल है? मित्र राष्ट्रों में कौन? फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया शामिल है मित्र राष्ट्रों में। धुरी राष्ट्र में होगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड इन्हीं दोनों के बीच हुआ है, इन्हीं सब के कारण लड़ाई हुआ है वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का कौन सा कवि यूनान की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया? तो लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन को फांसी दे दिया गया था, जो ये मतलब उठाए थे ना आवाज अपने देश में, तो फांसी दे दिया गया था इनको। बोहेमिया किस देश के अधीन था? देखो, बोहेमिया एगो देश था, तो किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रेलिया कब्जा किया था ओकरा पर। कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया। अगला है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? कहाँ का सम्राट बना विलियम प्रथम? तो जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? लुई 16वें को फांसी कब दी गई सर? 1793 में। 1793 में लुई 16वां और रानी दोनों को फांसी दे दी गई थी। अगला है, सॉर्डिनिया का राजा कौन था? सॉर्डिनिया का राजा कौन था बताइए? सॉर्डिनिया का राजा, तो सॉर्डिनिया का राजा था विक्टर एमानुएल। विक्टर एमानुएल। आपको देखिए इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखना है, ठीक ना। पोर्ट्स की घोषणा के बाद किसके आत्मसमर्पण कर दिया? पोर्ट्स की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? कौन था? जापान था। कौन था? जापान। ठीक है, देखिए ये हमारा लेक्चर मतलब अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल मिलेंगे, तो आपको क्या चीज करना है सर? इसको जितना मैं पढ़ाए रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। पीडीएफ के लिए आप कौन सा चैनल पर, कौन सा, इस नंबर पे मैसेज करना है कि सर हमको ये वाला पीडीएफ चाहिए, तब मिल जाएगा। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जितना भी आपके ग्रुप है ना, जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में फैला दीजिए, सभी ग्रुप में फैला दीजिए, दिखा दीजिए अपना पावर कि हाँ हम लोग अब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आलतू फालतू लोग नहीं हैं। ठीक ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड स्टोरी लगाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।